नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com पे खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे कार्यक्रमों को लाखों की संख्या में देखते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि अगर हो सके तो आप हमें आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जिनका नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय। अश्वनी कुमार उपाध्याय एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पिटीशन में उन्होंने रीनेमिंग कमीशन बनाने की गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट से। उसका मकसद यह था कि जो पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जगह हैं, उनके असली नाम खोजे जाएं और इस वक्त जिनके नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर पड़े हुए हैं, उसको बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने न केवल इस पिटीशन को रद्द कर दिया, बल्कि जो टिप्पणी की है वो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों के लिए एक नजीर के तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरीके की कोशिश ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि देश उबलता रहे। एक समुदाय विशेष की तरफ आप उंगली दिखाते हैं। आप समाज के एक तबके को निशाने पर ले रहे हैं। भारत एक सेकुलर देश है। ये इंपॉर्टेंट बात है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस मसले को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि देश उबलता रहे। इसके बहुत गहरे मायने हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन है, सरकारें हैं, उनके लिए एक तरीके से बहुत करीने से सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है और उनकी ओर इशारा किया है। अब दूसरी टिप्पणियों की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुइज्म जीवन शैली है जो सबको साथ लेकर चलता है। इस वजह से हम साथ रहते हैं। ब्रिटेन की बांटो और राज करो की नीति से समाज में दरार पैदा हुई है। पीछे ना जाए, यानी अतीत में ना जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और भी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह दरअसल कहा है कि तत्व ज्ञान के तौर पर हिंदुइज्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। किसी और सिस्टम में वेद, उपनिषद और भागवत गीता का कोई जोड़ नहीं है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए। कृपया उसे छोटा ना करें, कृपया उसे बिलिटिल ना करें। एग्जैक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, डोंट बिलिटिल हिंदुइज्म। भारत एक सेकुलर मुल्क है। कोई भी देश अतीत का बंदी नहीं हो सकता। फैसले ऐसे होने चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और टिप्पणी की है और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके से जुड़े हुए संगठन अतीत में चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भागवत जो आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने कहा कि 1000 साल से जंग चल रही है। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य को इस हद तक परेशान नहीं करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां अतीत की बंदी बन जाए। संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का सिद्धांत सबसे अहम है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो और इंपॉर्टेंट है। क्या इससे मुंह मोड़ा जा सकता है कि इतिहास में कई बार भारत पर हमले किए गए? क्या हमारे पास कम मुद्दे हैं जो हम पुराने मामलों को उठा रहे हैं? क्या बीजेपी की सरकार इन टिप्पणियों को सुनने के बाद कुछ समझने की कोशिश करेंगी? और तब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के पिटीशन से समाज को न तोड़े, देश के बारे में सोचे, ना कि किसी धर्म के बारे में। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया और उसको लेकर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ। अक्सर इस बात की डिबेट सुनाई पड़ती है कि दिल्ली के अंदर तो अकबर रोड है, दिल्ली के अंदर तो औरंगजेब रोड है, दिल्ली के अंदर शाहजहां रोड है, जाकिर हुसैन और बहुत सारे सड़कों के नाम दिए गए हैं। कुछ शहरों के नाम बदले जाने की बात की जाती है, अहमदाबाद का नाम बदलने की बात की जाती है, लखनऊ का नाम बदलने की बात की जाती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से क्या हम ये समझें कि अब सरकारें नाम बदलने के बारे में खामोशी अख्तियार करेंगी, या जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अतीत को कुरेद कर देश को उबलते हुए देखना चाहते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं और अतीत का बंदी देश को बनाए रखना चाहते हैं? क्या है इस पूरे मसले का पूरा मर्म?
समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गौहर रजा साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब, नागपुर से हमारे साथ है फिरदौस मिर्जा साहब, और आलोक जोशी जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेगड़े साहब के पास जाऊं, गौहर रजा के पास जाऊं, उसके पहले मैं आलोक जोशी आपके पास आना चाहता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी की है, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं और कैसे इसको आप एनालाइज करते हैं? मैं सोच रहा था आशुतोष की इतने सब विद्वान हैं, आप पहले उनकी बातें सुनाएँगे, उसके बाद मेरे पास आएँगे, लेकिन आप आ गए हैं। तो मैं कहूँगा कि आप टिप्पणी में जज साहब ने जो कहा कि क्या आप इस देश को उबलते हुए रखना चाहते हैं, उस टिप्पणी को आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी तमाम उन लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, जो इस वक़्त जगहों के नाम बदलने में लगे हैं। औरंगज़ेब रोड है, शाहजहाँ रोड है जाके, और तमाम ऐसे रोड हैं दिल्ली में, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ टोडरमल रोड नहीं है? हम्म, चाणक्यपुरी नाम किसने रखा था? चाणक्यपुरी नाम क्या चाणक्य रख के गए थे? हम्म, वहाँ सत्यमार्ग, नीतिमार्ग ये सब नाम भी इसी दिल्ली शहर में है। लेकिन इस वक़्त जो संदेश सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उसके पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये जो सज्जन ये पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिन्होंने एक रीनेमिंग कमीशन यानी नाम बदलने के आयोग की माँग की है, वो क्या हैं? वो उनका अपना बैकग्राउंड क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए सज्जन हैं, और संभव है कि वो यही चाहते हों कि इस तरह का एक कड़ा संदेश आ जाए, और उसके बाद हम जिसको सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को रोकने की इच्छा रखता है कि वो उबलते हुए देश को पर कुछ छींटे डाले, उसको ठंडा करे, उसके बजाय वो अब इस किस्से को दोबारा गर्म करने के लिए इसी निर्देश का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वो समझें और कहें कि अब ये बात नहीं होनी चाहिए। उसके ब और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को तो कहा नहीं है कि आप अपने नाम बदलने की कोशिशों में रोक लगा दीजिए। वो अपने अपने सफ़र पे जा रही हैं, उनमें तो कोई मुझे नहीं लगता है कहीं कोई रोक लगने वाली है। जिस अंदाज़ में नाम बदले जा रहे हैं या जिस अंदाज में इससे जुड़ी और चीजें हो रही हैं, तो वो इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और दोनों जजों की मैं बहुत तारीफ करूंगा, खास तौर पे जस्टिस जोसेफ जो कहते हैं कि वैसे तो मैं ईसाई हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म का बहुत आदर करता हूं और मैं हिंदुत्व को पढ़ रहा हूं, जो हिंदू धर्म की किताबें हैं, लिटरेचर है, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और राधा कृष्णन ने जो व्याख्या की हिंदू धर्म की, हिंदू विचार दर्शन की, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और आपसे भी कहूँगा पढ़ें। तो ये अगर आप इसे अच्छी नज़र से देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्वागत योग्य टिप्पणियाँ हैं, लेकिन क्या इनसे उन लोगों की मानसिकता पे कोई असर पड़ेगा, जो वास्तव में देश को उबलते हुए देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बल्कि लगातार उस उबलते हुए पानी के बर्तन के नीचे लकड़ियाँ जी। झोंक रहे हैं, आग झोंक रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ताकि ये जो उबाल है ये और बढ़े। ये कहना बहुत मुश्किल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।